हम रोते क्यों हैं? आंसुओं के पीछे छुपी साइंस। हम में से अक्सर लोगों को उस वक्त रोना आ जाता है जब हम गमगीन, शदीद दबाव में हों या गुस्से में हों। बाज़ औक़ात तो लोग खुशी में भी रो पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान वाहिद जानदार है जिसके बारे में ये मालूम है कि वो जज्बात के ज़ेरे असर आंसू बहाता है। अगरचे कई जानवर पैदाइश के बाद दर्द या तकलीफ के इजहार के लिए आवाज़ निकालते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसे रास्ते मौजूद नहीं पाए गए जो पेचीदा जज्बात के जवाब में आंसू बहा सकें। साइंसदान ये तो समझ चुके हैं कि आंसू कैसे बनते हैं, लेकिन इंसान क्यों रोता है और जज्बात में आंसू क्यों बहते हैं, ये अब भी पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो सका। आंसू क्या है? स्विट्ज़रलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉक्टर मैरी बैनियर हेलावेट के मुताबिक आंखों के आंसू 5 अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं: म्यूकस, इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी, प्रोटीन, लिपिड्स। उन्होंने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के प्रोग्राम क्राउड साइंस को बताया कि इन तमाम अज्जा की खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर प्रोटीन वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो मादनियात हैं जो जिस्म के अफ़ाल के लिए ज़रूरी होती हैं। आंसुओं की 3 अक़साम। मुहक़्क़िक़ीन के मुताबिक आंसू 3 अक़साम के होते हैं। 1. बेज़ल आंसू। ये आंसू हमेशा आँख की सतह पर मौजूद रहते हैं और आँख को नम रखते हैं। 2. रिफ्लेक्स आंसू। ये उस वक्त निकलते हैं जब कोई गर्द, धुआं या कीड़ा आँख में चला जाए। ये कैफियत कॉर्निया में मौजूद आसाबी खलिए महसूस करते हैं। कॉर्निया आँख की शफ़ाफ़ और हिफाजती बैरूनी तह है और इसमें जिस्म के किसी भी हिस्से से ज़्यादा आसाबी खलिए मौजूद होते हैं। ये आसाब दर्ज झैल चीज़ों को महसूस कर सकते हैं: दर्जा हरारत, दबाव, खुश्की। ये सिग्नल्स दिमाग के उस हिस्से तक पहुँचते हैं जिसे लैक्रिमल न्यूक्लियस कहा जाता है, जो आंसुओं की पैदावार को कंट्रोल करता है। जज्बाती आंसू। तीसरी किस्म वो आंसू हैं जो जज्बात के बाइस बहते हैं और ये सबसे ज़्यादा पेचीदा होते हैं। दिमाग के वो हिस्से जो जज्बात को कंट्रोल करते हैं आंसू बनाने वाले हिस्से से जुड़े होते हैं, लेकिन ये ताल्लुक एक आम हिफाजती रद्द-ए-अमल के मुकाबले में ज़्यादा पेचीदा होता है। नेदरलैंड्स की टिलबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एड विंगरहोट्स के मुताबिक रोना अक्सर एक जज्बे के बजाय जज्बात के मजमूए की अक्कासी करता है। वो कहते हैं, जज्बात शाज़ो नादिर ही खालिस होते हैं। अक्सर ये मुख्तलिफ जज्बात का मजमुआ होते हैं। उम्र के साथ रोने की वजूहात। एड विंगरहोट्स के मुताबिक बच्चों के लिए जिस्मानी दर्द एक बड़ी वजह होता है। बालिग अफराद ज़्यादातर हमदर्दी, गम या सामाजी जज्बात की वजह से रोते हैं। बड़े होते हुए हम दूसरों के दुख पर भी रोने लगते हैं। मुस्बत जज्बात जैसे बहुत ज़्यादा खुशी, गैर मामूली कामयाबी, फितरी खूबसूरती भी आंसुओं का सबब बन सकते हैं। क्या रोना हमें बेहतर महसूस कराता है? कई लोग कहते हैं कि रोने के बाद उन्हें सुकून मिलता है, लेकिन साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग की माहिर नफ्सियात लॉरेन बाइल्ज़मा ने पाया कि रोने से पहले दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये जिस्म के लड़ो या भागो निज़ाम की अलामत होती है। रोना शुरू होने के बाद जिस्म का पुरसुकून निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है। ताहम विंगरहोट्स के मुताबिक रोना हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता, ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स डिप्रेशन या शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किस बात पर रो रहे हैं। क्या सूरत हाल हमारे काबू में है या नहीं? इर्द गिर्द मौजूद लोग हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं? आंसू एक सामाजी इशारा। तहकीकात के मुताबिक आंसू दूसरों के रवैये को मुतासिर कर सकते हैं। इज़राइल में की गई एक तहकीक में पाया गया कि वो मर्द जो महिलाओं के जज्बाती आंसू सूंघते हैं कम जारिहाना हो जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक आंसू एक सामाजी इशारा है जो ये जाहिर करते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है। ये दूसरों को हमदर्दी और ताउन पर आमादा कर सकते हैं। बच्चों के आंसू और इर्तिक़ा। बच्चों का रोना बड़ों के दिमाग में निगहदाश्त के जज्बात को मुतहर्रिक करता है। विंगरहोट्स के मुताबिक इंसानी आंसू मुमकिना तौर पर इसलिए इर्तिक़ा पजीर हुए क्योंकि इंसान का बचपन तवील होता है। बच्चे ज़्यादा अरसा पालन पोषण पर निर्भर रहते हैं। एक नज़रिया ये भी है कि बच्चे का रोना बड़ों की जारिहात को कम कर सकता है, जो बच्चे के लिए एक हिफाजती तरीका बन जाता है। कुछ लोग ज़्यादा क्यों रोते हैं? लॉरेन बाइल्ज़मा के मुताबिक मर्द औसतन महीने में 1 बार रोते हैं, महिलाएं 4 से 5 बार रोती हैं। ये फ़र्क मुमकिना तौर पर दर्ज झैल वजूहात से जुड़ा हो सकता है: न्यूरोलॉजिकल फ़र्क, हार्मोनल फ़र्क, शख्सियत का फ़र्क, हमदर्दी की सतह। उन्होंने ये भी पाया कि ज़्यादा हमदर्द लोग ज़्यादा रोते हैं। न्यूरोटिक या एक्सट्रोवर्ट अफराद भी ज़्यादा रोने का रुझान रखते हैं। नतीजा:
رونا صرف کمزوری کی علامت نہیں بلکہ ایک بایولوجیکل رد عمل، ایک جذباتی اظہار اور ایک سماجی اشارہ ہے۔ جیسا کہ ونگا ہوٹس کہتے ہیں، رونا ایک علامتی نشان ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ مومنٹ واقعی مہتوپورن ہے۔